हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग हमारी सभी साइंस के लिए है। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है प्लस जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस भी है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। आज के रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, अपने क्लोज वंस, अपनी फैमिलीज़ को आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या बात करते हैं। आपके कुछ पार्टनर्स ने अपनी फैमिली में बात की होगी आपको लेकर, कुछ ने अपने सिबलिंग से बात की होगी, कुछ ने अपने फ्रेंड से बात की होगी। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि वो आपके और उनके रिश्ते के बारे में उनको क्या बात करते हैं, उनको क्या बताते हैं। राइट तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल है तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रीडिंग पिकअप फाइल लेकर आऊँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अब हम लोग चेक कर रहे हैं सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया है। तो वो अपनी फैमिली से आपके बारे में क्या बात करते हैं। इस रीडिंग को हम डिवाइड कर रहे हैं 2-3 ग्रुप्स में। बारी बारी से सभी ग्रुप को लेकर आएंगे। आई होप कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लैरिटी और गाइडलाइंस मिलेगी। आपके पार्टनर्स अपनी फैमिली से आपके बारे में क्या बात करते हैं। ओम साई राम। 5 ऑफ रोड्स, ओके। द वर्ल्ड, द स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में है हमारा 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी। तो मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, वो ये देख पा रही हूँ सबसे पहली बात कि जिन लोगों के पार्टनर्स ने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया है, उनकी फैमिली ने इस रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन की भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो आपके पार्टनर्स ने अपने घर में जैसे ही आपके बारे में बताया है, उनकी फैमिली को ये रिश्ता, ये प्रपोजल पसंद नहीं आया है। 5, 21, 17, 10, 19, 18, 28, 3, 8 ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, आपके पार्टनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आपके पार्टनर्स ने जैसे ही अपनी फैमिली से बात करी तो उनको ये रिश्ता कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया, स्पेशली उनकी मदर को, जिसकी वजह से वो डे एंड नाइट लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीज़ों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को फ्लो में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी मदर है कि जो मान ही नहीं रही। द वर्ल्ड इज़ हेयर, द स्टार इज़ हेयर, विच इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन जब मदर नहीं मानती है तो उनको मनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते करते जब ये हार जाते हैं तब ये डिवाइन से प्रेयर्स करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, सो दैट आपके रिश्ते में सेपरेशन ना हो एंड आपके रिश्ते में मैरिज हो, वेडिंग हो एंड ईच एंड एवरीथिंग हो। तो इनकी फैमिली आपको ज़्यादा पसंद नहीं करती, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, स्पेशली मदर। फादर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मदर है यहाँ पर। एंड ये पर्सन जस्ट लाइक बहुत ही सिंपल, सोबर, इनोसेंट एंड ऑनेस्ट वे से फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम इनके आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता, जिसकी वजह से आप लोगों में काफ़ी कम कांटेक्ट है या बात होती ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। तो ये पर्सन आपके बारे में अपनी फैमिली को जो कहते हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इनकी डेस्टिनी हो। इन पर्सन ने अपनी फैमिली को कहा है कि ये बंदा या ये बंदी मेरी डेस्टिनी है और मैं इनके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। द स्टार इज हेयर, इस पर्सन ने बताया है कि अगर आप इनको मिल जाते हो तो इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और शायद ये फैमिली को कहते होंगे कि एक बार आप हाँ बोल दो, एक बार आप हमारी वेडिंग करा दो या हमारा रिकन्सिलेशन करा दो, तो डेफिनेटली मैं आपकी हर बात मानूंगा या हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी एक बात मान लो। तो ये भी अपनी फैमिली को कहते होंगे।
आपके बारे में ये पार्टनर ये भी कहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो शायद इनकी लाइफ बहुत बुरी होगी, ये दुख को झेल नहीं पाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। लेकिन इनकी फैमिली इतना कुछ समझाने के बाद भी अभी भी अपनी ही पावर में बैठी है, डोमिनेंट बिहेव में बैठी है एंड चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। एक स्ट्रिक्ट मदर या एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह इनके पेरेंट्स बैठे हैं। एंड आपके बारे में ये पर्सन सभी अच्छी बातें ही अपनी फैमिली को बताते हैं, कोई बुरी बातें नहीं बताते। देखिए, कमियां या खूबियां सब में होती हैं, डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। तो ये पर्सन आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं तो ये आपकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आपको अपना भाग्य बनाते हैं, अपनी डेस्टिनी बताते हैं, अपना लवर बताते हैं, आपके साथ ही इनका फ्यूचर है, आपके बिना ये टूट जाएंगे, शायद ये भी जताने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी फैमिली है जो मान नहीं रही है। तो फर्स्ट ग्रुप जो कि अपनी फैमिली से बात करते हैं, ये फैमिली के साथ बैठकर हमेशा आपकी अच्छाइयाँ करते हैं, आपकी खूबियाँ बताते हैं, आप कितने अच्छे हो ये दिखाते हैं एंड ये आपके बिना कितने अधूरे हैं ये भी बताते हैं। और शायद इन्होंने ये भी बताया है कि आप भी इनके बिना जी नहीं पाओगे। लेकिन इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो इन्हें परमिशन नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये थी कि जिन लोगों ने अपनी फैमिली को बताया है। बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये बताते हैं कि आप इनका भाग्य हो, आप इनकी डेस्टिनी हो। ईच एंड एवरीथिंग आपसे कनेक्टेड है इनका। अगर आप इनको मिल गए तो इनको सब कुछ मिल गया, और अगर आप नहीं मिले तो ये अधूरे रहेंगे लाइफ लॉन्ग। लेकिन इनकी फैमिली इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर्स ने अपने सिबलिंग्स को आपके बारे में बताया है तो वो क्या बात करते हैं उनसे आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। कार्ड है द डेविल, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम में है हमारा किंग ऑफ सोर्ड्स। जिनके पार्टनर्स ने अपने सिबलिंग्स को बताया है, अपने भाई बहनों को बताया है आपके बारे में, हो सकता है वो लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हों या फिर आप हों। ठीक है, 5, 15, 1, 19, 28, 3, 21, 12 आपके लिए या इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट नंबर या डेट्स हो सकती हैं। 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 24 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड आपके पर्सन, फर्स्ट थिंग इज दिस, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने सिबलिंग्स को कहते हैं कि यार, फर्स्ट थिंग इज दिस, यहाँ पर डेविल है। ये अपने सिबलिंग्स को कहते हैं कि यार, ये बंदा या ये जो बंदी है ना, मतलब सीरियसली बहुत अट्रैक्टेड है एंड ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो ये अपने रोमांटिक, पैशनेट डिज़ायर्स, फैंटेसीज सब अपने सिबलिंग्स को बताते हैं और बोलते हैं कि यार ये मिल जाए ना तो जैसे कि सब कुछ मिल जाए। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एडल्ट्री थिंग्स भी उनके साथ शेयर करते हैं जो उनके मन में होती है, शायद इन्होंने वो चीज़ें आपसे भी शेयर ना की हो। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ये पापा से बहुत डरते हैं। दैट मीन्स जब ये आपस में बात करते हैं कि यार एक ना एक दिन तो ना फैमिली को बताना पड़ेगा, तो हो सकता है इनका जवाब होता हो कि यार कैसे बताएं, पापा मानेंगे नहीं। प्रेजेंटली ये पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़े से परेशान हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं और अपने सिबलिंग से भी ये बात करते हैं कि अगर आप इनको मिल जाओ तो जैसे इनको लाइफ की ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल गया। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। रेस्ट ये फैमिली से बात करना चाहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस सॉर्ट आउट होते ही, लेकिन इन्हें टेंशन हो जाती है कि फादर्स को कैसे मनाएंगे। 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप लोगों की लव लाइफ में कोई मेजर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक बात फैमिली तक नहीं पहुंची, इनकी या फिर आपकी या फिर आप दोनों की। आप दोनों ही फैमिली की येस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो एंड ये पर्सन अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है इनके फादर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो एंड ये पर्सन अपने सिबलिंग्स को कहते हैं कि यार इस बंदे ने या इस बंदी ने ना मुझे फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, मुझे मोरली भी बहुत सपोर्ट किया है, मुझे इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया है, ये हमेशा मेरे सुख और दुख में मेरे साथ रहा है या रही है। एंड
इसके जैसा लाइफ पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिल सकता, चाहे मैं जितना मर्जी हाथ पैर मार लूँ, जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लूँ, जितना मर्जी मैजिक आजमा लूँ, जितनी मर्जी प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर लूँ। तो आपके बारे में ये पर्सन अपने सिबलिंग्स को ये बताते हैं। साथ ही में ये कहते हैं कि ये आपके साथ एंगेजमेंट चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे पैशनेट थॉट्स हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, काफ़ी लस्ट है, रोमांस है, ईच एंड एवरीथिंग भर भर के है, बेहद वाला है। एंड ये पर्सन अपने फादर से डरते हैं। जब भी वो आपके बारे में बात बताते हैं कि यार आपने इन्हें इतना सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते हो, इनको समझते हो एंड आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन तब कहते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, फाइनेंस भी कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, लेकिन टेंशन ये है कि लास्ट में ऐसा तो नहीं होगा कि पापा ना माने। पापा मान जाएंगे ना, तो इनके कॉन्वर्सेशन का एंड और टेंशन का जो गोल होता है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो अगर आपके पार्टनर्स अपने सिबलिंग्स से बात करते हैं तो वो अक्सर ये बातें किया करते हैं आपके बारे में। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी है, तो आपके पार्टनर्स फाइनेंस को लेकर जगल तो कर रहे हैं और आप उनको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हो, जिसको वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं। अब आप बंदा हो बंदी हो, नो मैटर, आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। अब हम चेक करते हैं, और ये पर्सन फाइनेंस, फैमिली और आपके बीच में जगल कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो ये आपको लेकर क्या बात करते हैं। थर्ड ग्रुप है फ्रेंड्स का। अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो ये आपको लेकर क्या बात करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं जो पेड होती हैं, जिनकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो हम चेक करते हैं कि अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या कहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर वन इज द मैजिशियन एंड द अदर वन इज 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है हमारा पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप अपने अगर ये आप ये जानना चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या कहते हैं, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो टोटली सेपरेशन जोन में हैं, जो टोटली सेपरेशन जोन में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही या बहुत 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 लेस हो रही है, ठीक है। और ये सिनारियो मुझे उन लोगों का दिखाई दे रहा है कि जिसमें आपके पार्टनर्स ने ही थर्ड पार्टी में कोई और रोमांटिक पर्सन को चुन लिया है, या फिर उन्होंने खुद से आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात करनी कम शुरू की है, क्योंकि ये वो सब आपको नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट तो टूटा है, हार्ट ब्रोक तो हुआ है आपका, इनका, आप दोनों का। इनका भी हुआ है, चाहे ये बताएं चाहे ये ना बताएं, क्योंकि ये देखिए कैसे रो रहे हैं, टूटे हुए दिल को कैसे संभाल रहे हैं। लेकिन जब एक बार दिल टूट जाता है तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। 1, 19, 28, 10 डेट्स हैं यहाँ पर, 3, 21, 30 यहाँ पे डेट्स हैं, 12 यहाँ पे डेट्स हैं, 5 यहाँ पे डेट है, 14, 23, 4, 22, 13 ये डेट्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है जी। तो ये पर्सन ना, फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर या फिर 5 मंथ से, या फिर 5 ईयर से भी कुछ लोग। ये पर्सन आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चाहिए आपको बताएं चाहिए आपको ना बताएं, ये आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं। लेकिन फ्रेंड्स के सामने ये ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे सारी की सारी गलती आपकी थी। हो सकता है ये आपके बारे में कहते हो कि यार ये ना बहुत एरोगेंट थी, या बहुत एरोगेंट या घमंडी था। ये पर्सन ना, पैसों का बहुत घमंड था इसे, या पैसों का बहुत, कहते हैं ना कि घमंडी पर्सन। इसको रिश्तों की अहमियत नहीं थी। आई नो कि ये वर्ड्स थोड़े रफ एंड टफ हैं, बट जो मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वही है यहाँ पर। आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है, बहुत टाइम हो गए, एंड ये पर्सन ना ये नहीं बताते अपने फ्रेंड्स को कि कहीं ना कहीं इनकी मिस्टेक्स थी या इनकी गलतियों की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। ये उनको बताते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है, आप काफ़ी ज़्यादा घमंडी थे, आपको पैसे का बहुत ज़्यादा अभिमान था। इन्होंने ये भी अपने फ्रेंड्स को बताया है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट थे,
एंड शायद इन्होंने ये भी बताया है कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ निकल गए या किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करके आपने इस पर्सन को चीट किया, धोखा दिया, डिसेप्शन किया। एंड ये पर्सन उनको फ्रेंड्स को ये भी बताते हैं कि ये तो रिश्ता मेंटेन करना चाहते थे, आपको माफ़ करना चाहते थे, आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहते थे, एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको फॉलो भी किया। लेकिन ये पर्सन उनको बताते हैं कि आपने इनकी एक नहीं सुनी और आप अपने घमंडी नेचर की वजह से किसी और के साथ या फिर अपने फाइनेंस और कैरियर के साथ या फिर अपनी खुद को इम्पोर्टेंस देने की वजह से आपने इनको छोड़ दिया, इनको धोखा दिया, इनका मिसयूज़ किया, इनका इस्तेमाल किया। ऐसी वाइब्रेशंस मैं यहाँ कैच कर रही हूँ कि आपके पार्टनर्स अपने फ्रेंड्स को ये सब बताते हैं आपके बारे में। साथ ही में वो बताते हैं कि यार जब भी ये बात करती है या जब भी ये बात करता है तो इसने हार्श वर्ड्स ही बोलने होते हैं, लड़ाई ही होनी होती है, कोई ढंग की बात तो करनी नहीं होती है, तो वो क्या बात करें। तो इन्होंने ना अपनी फ्रेंड्स सर्कल में आपकी जो वो है पहचान है वो ऐसी बना रखी है कि जैसे आप बहुत घमंडी हो, एरोगेंट हो, सेल्फ फोकस्ड हो, किसी और की केयर नहीं करते हो, किसी और के बारे में सोचते नहीं हो, किसी और को आपने चूज़ कर लिया है, आपने इनको धोखा दिया है, इन्होंने रिश्ता बचाने की कोशिश की और आप आगे निकल गए। और शायद ये भी बताते हैं कि अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस जैसे लड़के की या इस जैसे लड़की की इनकी लाइफ में कोई जगह भी नहीं है। लेकिन अंदर से ये जानते हैं कि गलतियां इनसे हुई हैं, चीट इन्होंने किया है, धोखा इन्होंने दिया है, जिसकी वजह से अकेले बैठकर ये बहुत ज़्यादा रोते हैं। अपने कर्मा से कहाँ भागेंगे ये, ठीक है। वहीं एक दूसरा सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि इस फ्रेंड के, आपके पार्टनर के मदर या फिर फादर या फिर फैमिली ने इस रिश्ते को परमिशन नहीं दी एंड इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन कर लिया या किसी और को चूज़ कर लिया या किसी और से इनकी वेडिंग हो गई। दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये है, किसी और से इनकी वेडिंग हो गई, राइट। हो सकता है कि जहाँ इनकी वेडिंग हुई हो फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो एंड इनकी वहाँ वेडिंग हो गई। ये आपको दिखाते हैं कि ये बहुत हैप्पी हैं बट ये बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। दोस्तों को ये बताते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन थे और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये भी बताते हैं कि इनकी फैमिली नहीं मानी, इनके फादर मदर नहीं माने, जिसकी वजह से इनको किसी और को चूज़ करना पड़ा एंड ये पर्सन मूव ऑन कर गए। लेकिन ये पर्सन ये भी बताते हैं कि अंदर से बहुत दुखी हैं, सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं एंड ये भी कहते होंगे कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। तो दो सिनारियो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिनकी रीडिंग मैंने की है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा। देखिए, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है आप उसको रखिए एंड जो नहीं रेजोनेट करती, जो बातें उनको जाने दीजिए, बिकॉज जनरल है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।